चलिए आंसर निकाले दोस्तों। जल्दी बनाओ, आसान है भाई। बैंक से कहना मैंने और पॉसिबिलिटी भी हैक किया x 30 y 20। बेटा क्यों किया आपने चेक? जब आपको पता है कि 20 और 10 से सॉल्व नहीं हो रहा तो वैल्यू फिर 30 20 क्यों बढ़ा रहे हो? खाली चेक ही नहीं करना, दिमाग भी लगाना है ना भाई। आप बोल रहे हो आपने आगे भी चेक किया, जब आपको पता लग गया था 20 और 10 के बाद एक भी चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, 30 और 20 30 10 से काम नहीं हो रहा, तो फिर आगे क्यों चेक करने की जरूरत है? फिर तो वैल्यू और बड़ी कर रहे हो एक्स वाई की। जब उसी से एक्सीड कर गया तो और बड़ा क्यों करके चेक करना है? दिमाग का बल चलाओ। आसान क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे, सबकी कॉपी में चाहिए मेरे को फाइनल। शाबाश। और सेशन को लाइक कर देना यार, नहीं किया तो नहीं हो रही। 30 और 20 30 10 से काम नहीं हो रहा, तो फिर आगे क्यों चेक करने की जरूरत है? फिर तो वैल्यू और बड़ी कर रहे हो एक्स वाई की। जब उसी से एक्सीड कर गया तो और बड़ा क्यों करके चेक करना है? दिमाग का बल चलाओ। आसान क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे, सबकी कॉपी में चाहिए मेरे को फाइनल। शाबाश। और सेशन को लाइक कर देना यार, नहीं किया तो। 750 लोग देख रहे हैं, 550 लाइक है, तो क्या दिन आ चुके हैं। जय हिंद भाई, जय हिंद। हो गया डीआई? अरे बोल दो लाला। डन, बढ़िया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइंस, गोल्ड सिल्वर कॉपर। बाकी लोग कॉपी चाहो तो बनाते रहो, बाकी इजी डीआई है। ए बी सी 3 तरह के बैग है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये है ए, ये है बी, ये है सी। 3 चीजें, गोल्ड सिल्वर कॉपर। सो दिस इज गोल्ड, दिस इज सिल्वर, दिस इज कॉपर, ठीक है? गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट इज द total number of coins in all the bags is 15. Total number of coins in all the bags is 1510. Total मान लो 1510 टोटल डेटा है, ठीक है? टोटल डेटा 1510 का आ रहा है, ओके? नंबर ऑफ कॉइंस इन बैग ए इज 580। ए की टोटलिंग हो जाएगी 580, ठीक है मित्रों? 580 आ जाएगी, ए की टोटलिंग। डन हो गया, वेरी गुड यार, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। टोटल नंबर ऑफ कॉइंस इन बैग बी 510। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कॉपर कॉइंस इन बैग ए, कॉपर कॉइंस इन बैग बी, गोल्ड कॉइंस इन बैग सी इज 3:2:4। बैग ए के कॉपर कॉइन हो जाएंगे 3x, बैग बी के कॉपर कॉइंस हो जाएंगे 2x, और बैग सी के गोल्ड कॉइन हो जाएंगे 4x। कितना आसान है, कितना ही आसान है। 3 उसके कॉपर कॉइन है, ए के, बी के कॉपर कॉइन 2 हो जाएंगे, सी का जो गोल्ड है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात। नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन इन बैग बी इज 60 मोर देन नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन बैग बी। Oops, silver coin in bag B is 60 more than copper coins in bag B, तो ये 2x plus 60 हो जाएगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए विशेष आपको। नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन बैग B is 25% लेस देन नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इन बैग A। रिश्ता अलग है, x मत करना, इस बार y करना पड़ेगा। ये 4y, यहां तक सब आपका रिलेशन चल रहा था, ये अलग रिलेशन आ गया, तो ये 3y हो जाएगा, ठीक है? नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन बैग B is 25% लेस देन नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इन बैग A। ये भी कंफर्म हो गई बात। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन ऑल 3 बैग इज 570, इसका सम 570 आएगा। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन ऑल 3 बैग, कॉपर का सम और सिल्वर का सम 27 और 20 का रेशियो है। 1510 में से 500 गया 1010, में 70 गया तो 940। रेशियो बन रहा है 27 और 20 का। 47 बराबर 940, यानी 1 बराबर 20। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 बराबर 20 हो गया, ठीक है? 1 बराबर 20 का मतलब क्या हो गया? 20 गुना 20, कॉपर का सम आ गया 400। 27 20 कितना हो गया? 540। यहां तक क्लियर है सभी को? 1000, 1400, 1400 और ये हो जाएगा 1510। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। यस, कर लिया सब लोगों ने। सिल्वर की वैल्यू 540 आ जाएगी और कॉपर की वैल्यू आपकी 400 आ गई। ये भी डन हो गया, बहुत शानदार बात है। अब भाई साहब क्या कर सकते हैं? ये तो सारा चीज यूज कर लिया आप लोगों ने, सारा का सारा यूज हो गया है। तो अब इसको सर 400 माइनस 5x लिख लो। मैंने क्या बोल रहा है सर? 3 और 2 5 है, यहाँ 400 माइनस 5x लिख सकता हूँ। मैंने लिख लिया, ठीक है, मान ली तेरी बात मेरे भाई। सर इसको क्या लिखोगे? मैंने कहा 580 माइनस 3x माइनस 4y। तीनों 580 है, 3x और 4y में से माइनस कर दिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 540 में 60 गया 480, 480 माइनस 4y माइनस 2x। यहां तक सब पसंद आता है। ये ए बी और सी अलग अलग है। देखो 1500 में से 500 500 1000 के बचा 500, 510 बच गए, 510 में 10 गया 500 में से 80 के 420 यहां पर 1000, 1400, 1510। क्लियर यहां तक सभी को? अब क्या बोल रहा है? अब तो सिंपल इक्वेशन है। कैसे सर? क्या बोल रहे? इक्वेशन सॉल्विंग। मैंने कहा देखो, इन सब का सम तो 580 आ रहा है, इसमें मैटर नहीं करता। एक तो इस इक्वेशन का सम निकाल। कैसे? 2 और 2 4x प्लस 3y, दिख रहा है? ऐसी एक डीआई कंफर्म आएगी। मैं लिख के देता हूं एसबीआई क्लिप में। एक केसलेट ऐसी जरूर आती है जिसमें इक्वेशन बनानी पड़े, ऐसे टेबल देखिए, एक या दो इक्वेशन बनती है, पूरा सॉल्व होता है। मैं लिख के देता हूं एसबीआई क्लिप में आएगी, ठीक है? आएगी मतलब आएगी, हमेशा आती है, हमेशा का नियम संसार में आती है।
4x प्लस 3y 60 माइनस करूंगा 450, 4x प्लस 3y बराबर 450 आ रहा है दोस्तों, प्लीज चेक, कोई कैलकुलेशन गलती ना हो बस ये चेक कर लेना, ठीक है। 4x प्लस 3y बराबर 450 आ रहा है, देख लो 4x प्लस 3y 510 में 60 गया तो 450 ही आ जाएगा। एक इक्वेशन कहीं से और से उठा लो, ये 4x से ये यहां से बन जाएगी 480 और 400 जाएगा 880 माइनस 4y है माइनस का 3x है, ये बराबर 420 है, 460 बराबर 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 460 आ जाएगा, प्लीज चेक, ये 460 आ रहा है, 880 था ना और ये 420 था, 460 आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन। अब इसको पूरा सॉल्व करने में बैठ जाना, मैंने इसका तरीका सिखाया था, याद करो, लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था 0 to infinity में, जब वेरिएबल इस तरह से क्रॉसिंग में होते हैं तो क्या करते हैं, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे, इक्वेशन आसान बन जाएगी। कब, x का जो वेरिएबल यहां पर है वो यहां पर y का बन जाए, जो यहां पर y का है वो यहां पर x का बन जाए। इसका तरीका क्या बताया था 0 to infinity वालों, याद है कि नहीं है तुम्हारे को, या सो गए हो? दोनों को ऐड करोगे, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 800 और ये 910, तो सर x प्लस y बराबर 130, भाई ये 7x ये 7y, यहां पर 910, 7 से काटूंगा तो x y 130, सब्ट्रैक्ट कर लो x, इसमें से इसको कर लो 10 लाने के लिए पॉजिटिव आ जाता कि y माइनस x बराबर 10 आ जाएगा, तो y बराबर 70, x बराबर 60, आपकी डीआई कंप्लीट होती है जनाब। समझ आती है बातें हमारे को? बहुत बढ़िया, जिस बच्चों को याद था कि एक बार प्लस एक बार माइनस, बहुत अच्छा आप रिवीजन कर रहे हो 0 to infinity का, बहुत शानदार बच्चे, बहुत बढ़िया। मजा तभी है ना जब चीजें टाइम पर स्ट्राइक करे, पढ़ के तो पूरी दुनिया बैठ जाएगी, जब टाइम पर स्ट्राइक नहीं करा तो फिर क्या फायदा। y 70 x 60 राइट, y 70 x 60 थोड़ा पुटिंग कर दें थोड़ा सा ताकि काम इजी लगे। y 70 x 60, x 60 तो ये 180, x 60 तो ये 120, x 60 तो 120 60 180, y 70 तो 210, y 70 तो 280, x 60 तो 240, x 60 तो ये हो जाएगा 100, 480 में से y 70 280 के 200, 200 में से 120 गए तो 80, 300 420, ठीक है। और कुछ बचा है, ये बचा यहाँ पे 580 में से 180 गए तो बचे कितने 400, 400 नहीं गलत करो, सही करूंगा, हाँ 400 में 280 गए तो 120 ये बच गए, 280 400 580, प्लीज चेक कर लेना सब कुछ सही है, ठीक है। 300 510, ये पूरी डीआई हमारी कंप्लीट हो गई है, ये हमारा सारा डेटा आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आप पूरा सकते हैं फटाफट बहुत शानदार तरीके से। चलें आगे, हाँ जी दोस्तों चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने फेंक रहा हूं गूगली की तरह, आंसर निकालें, मैं स्क्रीन पर डेटा ये लॉक कर देता हूं मेरे पास। शाबाश, सेशन को लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, सेशन को देखते तो हो, लाइक नहीं करते हो, बहुत ज्यादा पसीने छूटते हैं लाइक करने में, बताओ। आंसर निकालो, बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं भैया। Which of the following statement or statements is correct? क्या बात है सुमित, वेरी गुड, सुमित की मेमोरी को सलाम है, सुमित ने पकड़ लिया ये डीआई छापी है सर, आपने बिल्कुल सही बोल रहा है, पॉजिटिव में बोल रहा हूं सुमित, आपको याद है एक्चुअली आरआरबी पीयू मेंस 2021 के पेपर की डीआई, जो पेपर में आई है मैंने पेपर की डीआई छापी है, सोचो, ठीक है, क्योंकि आरआरबी पीयू और एसबीआई का लेवल काफी तक सेम था, आरआरबी पीयू 2021 पेपर में आई थी। शाबाश सुमित, आप सेशन देखते हो और आपको पेपर की चीजें याद थी, ठीक है भाई। हर्षद सर ने डीआई छाप लिया आज, कहां से, आरआरबी पीयू मेंस के ओरिजिनल पेपर से, जो पेपर में आई थी ये एज इट इज डीआई आई थी, लेवल तो लेवल कराना है ना कंटेंट, तो पेपर की डीआई लेकर आया हूं आपके लिए आज मैं, ठीक है बालक लोग। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है, देखो, नंबर ऑफ कॉपर कॉइंस इन बैग सी में कॉपर कॉइन कितना था भैया 100 था, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन इन बैग बी कितना, तो पढ़ रहा हूं आराम से डेटा, 180 था, पहला तो नहीं होगा। दूसरा कहता है गोल्ड कॉइन इन बैग ए 120, कॉपर कॉइन इन बैग बी है 120, हाँ ये आ रहे 120 के बराबर दोनों, ये तो सही है, बोथ एंड भी हो नहीं सकता, ये गलत हो गया है। नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन बैग बी के गोल्ड कॉइन है 210, गोल्ड कॉइन इन बैग सी है 240, ये भी गलत हो गया, ये गलत, तो ये भी गलत हो गया, 120 आंसर आ जाएगा, बी 120 इज द क्लियर आंसर, ठीक है। चले आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अरे डीआई तो मैं जो मैंने बना के लाया वो देखना, तो वो भी एक पेपर से मोटिवेटेड देखना क्या है डीआई दिखाऊं, टेंशन ना लो भैया, आए सिखा के जाएंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर कॉइंस इन बैग बी के गोल्ड और कॉपर कॉइन का डिफरेंस, बैग बी के गोल्ड और कॉपर कॉइन का डिफरेंस कितना, 210 और 120 हो जाएगा, 90 का डिफरेंस आ रहेगा। चलें आगे, सी आ रहा है, शाबाश। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन इन बैग ए एंड गोल्ड कॉइन इन बैग सी, ए के सिल्वर कॉइन बोले तो 280, सी के गोल्ड कॉइन बोले तो 240, 280 बाई 240, 7:6 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं बालक बंधु को। चलें आगे, नेक्स्ट, नंबर ऑफ गोल्ड कॉइंस इन बैग ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन बैग सी, ए के गोल्ड कॉइन कितने होते हैं, ए के गोल्ड कॉइन है 120, व्हाट परसेंट मोर लेस देन नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन बैग सी, कॉपर इन बैग सी है 100, 20% ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपके पास सारा डेटा था, डीआई पसंद आई, एक बार एक लाइक का बटन जरूर दबा देना अगर डीआई पसंद आ चुकी है, और चैट में ब्लू हार्ट्स बनाओ, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ज्यादा मजा लेने के लिए, मजा आएगा गारंटी भाई साहब, ये मजा ऐसा है जो सबको देना मेरे को पूरे हिंदुस्तान में। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कॉइंस इन बैग बीसी टुगेदर, बीसी सिल्वर बीसी 180 और 80 260, चलो